तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन किडनैप हो जाता है और उसके साथ क्या होता है। लेट्स गो। मूवी शुरू होती है और हम 22वीं सदी में डोरेमोन को देखते हैं। डोरेमोन भागकर अपनी क्लास पार्टी में जा रहा था। डोरेमोन को उस पार्टी में इनवाइट किया गया था। डोरेमोन उस पार्टी में जा रहा था, लेकिन डोरेमोन को कोई फॉलो भी कर रहा था। जब वो अपनी पार्टी में पहुंच गया था, वहाँ उसको पावरमोन मिलता है। डोरेमोन उससे मिलता है। पावरमोन बोलता है कि वो यहाँ का सबसे चालाक रोबोट है। डोरेमोन तो अपनी क्लास में फेल हो गया था, तभी एक बच्चे के हाथ से गुब्बारा छूटकर उड़ जाता है। पावरमोन अपना गैजेट निकाल कर उस बच्चे का गुब्बारा पकड़कर उसको वापस कर देता है, जबकि डोरेमोन तो अपना गैजेट अभी निकाल रहा था। डोरेमोन की ये हालत देखकर पावरमोन बोलता है कि तुम्हें अपने आप को रिपेयर करवाना चाहिए। फिर डोरेमोन एक क्लास पार्टी में आता है, जहाँ वो पिंक रोबोट को देखकर वापस क्लास से आ जाता है, जो कि डोरेमोन की दोस्त हुआ करती थी। फिर हम नोबिता को देखते हैं, जो कि बाहर खेलने जा रहा था, पर उसकी मॉम उसे रोक लेती है। पर नोबिता फिर देखता है कि कल तो डोरेमोन के बर्थडे है। फिर वो उसके लिए गिफ्ट खरीदने का सोचता है और बाहर जाकर उसके लिए डोरा केक खरीदता है। रास्ते में उसको दोस्त मिल गए थे और वो उनको कहते हैं कि कल डोरेमोन का बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक तोहफा लिया है, और बोलता है कि डोरेमोन अपने बर्थडे के लिए खुश नहीं है। उसने मुझे एक बार बताया था कि उसे एमएस फैक्ट्री में बनाया गया था। वो तैयार हो रहा था, तभी उस पर एक बिजली गिरती है। उसका एक स्क्रू टूट जाता है, जिसकी वजह से डोरेमोन की क्वालिटी बाकी डोरेमोन से कम थी और वो किसी भी चीज में अच्छा ना था। वो हर चीज खराब करता था। उसको अपना मालिक भी ना मिल पाया, लेकिन फिर उसको छोटे बच्चे शिवाशी ने सिलेक्ट किया। उसके बाद डोरेमोन काफी खुश हुआ और डोरेमोन शिवाशी का ख्याल रखता है। फिर हम डोरेमोन को देखते हैं, जो कि एक प्लेग्राउंड में था। तभी उस पर एक रोबोट हमला कर देता है। डोरेमोन वहाँ से भागता है और उससे फाइट करता है, लेकिन वो रोबोट डोरेमोन को पकड़ लेता है। उसके बाद वो रोबोट डोरेमोन को शॉक मारता है और उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर नोबिता और उसके दोस्त काफी खुश थे और डोरेमोन के बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे थे। तभी वहाँ पर डोरामी और शिवाशी आ जाते हैं। डोरेमी बोलती है कि डोरेमोन किडनैप हो गया है और वो सभी लोग फ्यूचर के पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर डोरेमोन के गुम होने की रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद वो सब लोग शिवाशी के घर आ जाते हैं और टीवी पर रोबोट किडनैपिंग की न्यूज देखते हैं। ये किडनैपर रोबोट को किडनैप करते हैं और उसके बाद उन्हें सेल कर देते हैं, जिसको सुनकर सब परेशान हो गए थे। अभी शिवाशी बोलता है कि वो रोबोट्स को किडनैप करके उनकी मेमोरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि वो भूल जाएं कि कौन सा गैजेट इस्तेमाल करना था और जो भी इनकी मेमोरी में होता है वो सब कुछ। ये सुनकर नोबिता डर जाता है और बोलता है कि हम पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते। वो हमारा दोस्त है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सब सुनकर डोरेमोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये डोरेमोन एमएस फैक्ट्री में था, जहाँ रोबोट बनते थे, और ये वो इंसान है जो रोबोट्स को बनाया करता था। वो इंसान बोलता है कि मैंने सारे रोबोट्स को बिल्कुल ठीक बनाया था, बस तुम में एक खराबी आ गई थी। मैं तुम्हारे कलर और दिमाग को ठीक कर दूंगा ताकि तुम परफेक्ट बन जाओ, और बोलता है कि मैं 4 घंटों बाद तुम्हारा ऑपरेशन शुरू करूंगा जब तुम्हारा बर्थडे होगा। यहाँ शिजुका, नोबिता और बाकी दोस्त डोरामी के पास आ जाते हैं। यहाँ जियान और सुनियो गेम सेंटर में पहुंच जाते हैं। वहीं पर शिजुका, नोबिता और डोरामी पावरमोन के घर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें डोरेमोन का कुछ पता है, लेकिन पावरमोन को कुछ मालूम ना था। बोलता है चिंता मत करो, डोरेमोन किडनैप नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में खराब रोबोट के पैसे नहीं मिलते। ये सुनकर नोबिता को काफी गुस्सा आता है। जाने से पहले पावरमोन अपना एक डिवाइस नोबिता पर फेंक देता है। फिर वो सब पिंक रोबोट के पास आते हैं और उससे भी डोरेमोन के बारे में पूछते हैं। पिंक रोबोट बोलती है मैं भी नहीं जानती। उसके बाद डोरेमी को शिवाशी का कॉल आता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिला है और वहाँ पर जंगल तबाह हुआ था, और वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एमएस लिखा हुआ था। ये देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। नोबिता को वहाँ पर एक एयर गन मिलती है। जियान और सुनियो को एक औरत दिखती है जिसके बैग में कुछ था। तभी वो लोग इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो औरत एक सुनसान फैक्ट्री में जाके वहाँ पर बैग देती है। ये सब देखकर वो काफी हैरान थे और उन लोगों को रोबोट किडनैपिंग का पता लग जाता है और वो लोग उनका पीछा करते हैं और एक कारखाने में आ जाते हैं और फिर डोरेमी को कॉल करके बताते हैं। लेकिन तभी वो किडनैपर जियान और सुनियो को पकड़ लेते हैं। लेकिन जियान और सुनियो ने वहाँ की लोकेशन बता दी थी और वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जियान और सुनियो थे और देखते हैं कि वहाँ पर जियान और सुनियो को किडनैपर ने किडनैप कर लिया है। तभी डोरेमोन और नोबिता भी आ जाते हैं, लेकिन वो सब पकड़े गए थे। लेकिन पावरमोन और पिंक रोबोट पुलिस को लेकर वहाँ पर आ गए थे और नोबिता और उनके दोस्तों को बचा लेते हैं। पावरमोन बोलता है कि मैंने तुम लोगों को एक गैजेट की मदद से ढूंढा। फिर पुलिस सब रोबोट को बाहर निकालती है जिनको किडनैप किया गया था।
नोबिता डोरेमोन का वेट करता है, लेकिन डोरेमोन वहाँ पर ना था। फिर वो डोरेमोन पावरमोन को एमएस दिखाती है। पावरमोन बोलता है एमएस मात्सुशिबा फैक्ट्री। मैं समझ गया, डोरेमोन मात्सुशिबा फैक्ट्री में है जहाँ पर रोबोट्स बनते हैं। उसके बाद वो सब लोग एमएस फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर एक गार्ड को मारकर अंदर घुसते हैं। उसके बाद वो लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और रास्ते बनाकर आगे बढ़ते हैं। कुछ रोबोट्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन उनको वो मार देते हैं। नोबिता वगैरह आगे बढ़ते हैं। आगे वो रोबोट आ जाता है। वो रोबोट शिजुका को पकड़ लेता है। शिजुका बोलती है तुम जाओ नोबिता। नोबिता मान जाता है और आगे बढ़ जाता है। जियान, सुनिया वगैरह भी आगे बढ़ रहे थे। नोबिता यहाँ डोरेमोन के पास आ गया था, जहाँ पर वो इंसान डोरेमोन को चेंज करने वाला था। वो बोलता है कि तुम्हारे चेंज होने के बाद भी तुम्हारी फैमिली मिट जाएगी। वो स्टार्ट करने वाला ही था कि जब नोबिता वहाँ पर आ जाता है। डोरेमोन बोलता है नोबिता ये मुझे चेंज कर रहा है, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तुम्हें भी। जिसको सुनकर नोबिता काफी दुखी होता है और बहुत रोता है। और ये लोग कुछ बातें वगैरह करते हैं और नोबिता वहाँ से बाहर आ जाता है और उस इंसान को समझ आ जाती है कि मेरे ख्याल से ये रोबोट बाकियों से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस रोबोट को चेंज नहीं कर रहा। डोरेमोन तुम जा सकते हो। और फिर डोरेमोन बाहर आता है और काफी हंसता है और फिर बोलता है मैं वही डोरेमोन हूँ जिसको देखकर नोबिता काफी खुश हो जाता है और काफी रोता भी है। उसके बाद ये सब लोग अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और नोबिता और डोरेमोन आपस में दोस्त हो जाते हैं। बाय बाय।